कोई भी नहीं सुनता। 2000 से लेके 2000 अगर आप बदतमीजी करेंगे उनके साथ, वो आपका 5000 का भी चलान करेंगे, 8 का भी करेंगे। हाँ जी, चलान बदतमीजी करेंगे तो 10 से 5 का करेंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, ID कार्ड दे देंगे, कुछ कर देंगे, वो 2000 का कर देगा। नहीं होगा तो वो आपकी कोई वायलेशन है नहीं है, कोई गलती है नहीं है, 2000 का चलान होना ही होना हो या ना हो। लेकिन उन्होंने एक दफा बोल दिया कि आपने नहर पे नहीं आना तो नहीं आना। अगर नहर पे नहीं आना तो हम कहाँ से खाएंगे? मैं अपने घर की बात करता हूँ, मेरा रेंट पे घर है, मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, चारों पढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरे पास इसके अलावा कोई रोजगार ही नहीं है, ठीक है। 39 साल मेरी उम्र हो गई है, सरकारी जॉब मिलेगी नहीं, मैंने मैट्रिक की है, जॉब भी नहीं मिलेगी, कहीं बाहर काम के लिए भी नहीं होगा। 15 से 20 हज़ार जो है ना मेरे घर का सिर्फ ये रेंट और बिल वगैरह आते हैं, ठीक है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि रिक्शा मेरा अपना बन गया और निज़ाम चल रहा है। लेकिन ये वो भी चलने नहीं दे रहे, ठीक है ना। ये चोरों की तरह हम जाते हैं नहर पे, पूछते रहते हैं जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। मकान किराए पर है? मकान किराए कितना किराया मकान? 15,000 रुपया किराया मकान का। और सर्दी है, रोजाना कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चलता है। 1200 1500 लगा लें, 1500 लगा लें तो 45,000 जाती गाड़ियाँ उनका, जिनकी रेंट पे गाड़ियाँ, इनसे पूछ लें, इनकी 800 रुपए या 700 रुपए पर डे के हिसाब से गाड़ी का रेंट है, तो ये जो 400-500 ही बचना है, बस यही तो बात है। और ये जो फर्ज करे अगर इनको ये बचता है, मैं अपनी बात करता हूँ, फर्ज करे अभी मेरा चलान हो जाता है नहर पे जाके, अगर मैंने 1500 कमाया तो मैं 500 किसी अपने दोस्त से पकड़ के दूंगा। घर उस दिन कुछ नहीं लेके जाना, भी नहीं लेके जाए। अगर घर किराए पर है, किराया दे देते हैं, बिजली के बिल दे देते हैं, तो घर में बच्चों के लिए क्या बचता? बच्चों की पढ़ाई भाई क्या करें फिर? यही होता है कि सुबह जल्दी आ जाते हैं, रात को लेट चले जाते हैं। कितने घंटे चलाते हैं रिक्शा? माशाल्लाह 12, 14, 15, 16 भी चलाने पड़ते हैं। कोई खुशी नहीं, कोई गमी नहीं, क्योंकि किसी रिश्तेदार के घर नहीं, शादी ब्याह पर कोई चक्कर नहीं। कोई दिल करता है वैसे जाने को? किसका नहीं करता। मेरे खुद भाई आए हो तो मेरा छुट्टी करने को भी दिल नहीं करता, उनके पास बैठने को भी दिल करता। मैं क्या करूं? अगर मैं छुट्टी कर लूंगा तो उनको खिलाऊंगा कहाँ से? मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे घर का सर्कल इतना मुश्किल चल रहा है। मेरी खुद की गाड़ी है, घर रेंट पे है। 10 बंदों से पूछ ले, मैं 12 साल से इधर रिक्शा चला रहा हूँ। लेकिन जिनके रेंट पे रिक्शे हैं, जो 700 लेके 1000 रुपए तक अपने जो मालकों को दे रहे हैं, उनके कईयों के घर भी किराए पे है और गाड़ियां भी किराए पे है। बच्चे पढ़ा रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरा बेटा हाफिज है माशाल्लाह, तीनों पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं सारे। फीसें वगैरह टाइम पे हो जाती हैं पूरी? नहीं होती टाइम पे नहीं। तो वो फिर शिकायत तो रोजाना घर आती होगी फीस के वाले से? अक्सर औकात ऐसा होता है कि नोटिस घर आ जाता है, बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देते हैं कि भाई फीसें दोगे तो फिर बैठाएंगे। बच्चे तो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। बच्चे आके बताते नहीं है, रोते नहीं है कि हमें पापा? वो रात को जब आके कहते हैं कि पापा कल इतनी फीस देनी है, तो मैं कहता हूँ यार मैं क्या करूँ, थोड़ा मैडम से बोला इंतजार करें। वो फिर उनको डांटती भी है, मारती भी है, और कई दफा ऐसा हुआ है। इसमें झूठ वाली वही बात। तो बच्चे आके रोते नहीं पापा मैं आज क्लास से बाहर निकाल दिया सब बच्चों के सामने? कहते हैं नहीं जाएंगे हम, पहले फीस दें या साथ चलें, उनसे बात करें फिर जाएंगे। बच्चों का तो ऐसे पढ़ाई से दिल उठ जाएगा ना। क्या करें फिर, मजबूर हो, क्या करें, किधर जाए? हाल ही कोई नहीं, समझ ही कोई नहीं। गरीब बंदे जो है उसका बच्चा पढ़ना भी मुश्किल है, उसकी पढ़ाई भी मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। मेरा माशाल्लाह का इन्होंने इशू उठाया था ना, ठीक है। हम सब लोग रिक्शे वाले कहते हैं हम संत बनवाने के लिए तैयार हैं, इधर लाए गाड़ी, ठीक है, हम बनवाने के लिए तैयार हैं। कहते हैं हमने उधर खड़ी की, उधर की, इधर लेकर आए, हर रिक्शे वाला बनवाएगा। उधर चले जाते हैं, पूरी दिहाड़ी गुजर जाती है मनावा में, आपका नसंत नहीं बनेगा। आपने रिश्वत दे दी बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। रिश्वत मांगते मनावा में? सब मांगते हैं। उन्होंने अपने एजेंट छोड़े हुए, कहेंगे ठीक है अगर तुम्हारे पास नहीं लैंड में लग जाओ 2-3 दिन। ये आप जो बात कर रहे हैं वो तो कहेंगे झूठ बोल रहे हैं आप। वो सब ऐसे ही कहते हैं, अभी इनको सबको पता है। मनावा हम मनावा के क्या हुआ? उधर जाके हमारी वीडियो कटवा कर देख लें कैमरे में, हम लोग जाते हैं। आपके पास कौन बंदा ठीक है, उधर उनके एजेंट छोड़े हुए उन्होंने खुद ही, ठीक है। वो जी हमें पैसे देते हैं 5000, कोई लैंड नहीं, कोई चक्कर नहीं, जो जाता है उनका बन जाता है। हमारे जैसा गरीब चक्कर काटता रहता है, क्या करें। मनावा ड्राइविंग लाइसेंस में ट्रैफिक एहलकार वो 5 पैसे लेके, उनके खुद के बंदे हैं, वो कहते हैं हमारे नहीं इनके बंदे हैं, इनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। उनके बन जाते हैं लाइसेंस, देखे अपनी आंखों से? हाँ जी हम बनते हैं उनके, वो जाते हैं। वो कहेंगे इल्जाम लगा रहे हैं, ये सब ऐसे ही कहेंगे, झूठ बोल रहे, कसम खुदा की हमारे बदले कहीं तुम चले उधर हमारे साथ जाकर देखें क्या रवैया होता है उधर, आपको खुद पता चल जाएगा कि गरीब आदमी कितना पीस रहा है। क्या इनके आपस के लड़ाइयाँ झगड़ों में हम पीस रहे हैं? क्या कहते हैं ट्रैफिक वालों के पास जाते हैं कि हमें अंदर जाने दें, हमारी दिहाड़ी टूटी हुई है? हम तो रो तरले करते रहे, हमारी किसने सुननी है, ठीक है। जितना हम बोलेंगे मनावा जाके किसी ट्रैफिक एहलकार से, पुलिस वाले से कई बार हुई, इधर हम तरले करते हैं उतना ही हमारा चलान बढ़ जाता है। हमने तरला करना, मिन्नत करनी, सर तुम्हारी मेहरबानी, सिर्फ छोड़ दें हमें, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास मसाइल नहीं है अभी, ठीक है। ये बदतमीजी हो गई, चलान बढ़ जाएगा।
ये हो जाएगा। किधर से लेकर रिक्वेस्ट है उस पे भी बदतमीजी है वो। हाँ जी, वो कहेंगे बदतमीजी है, चलान बढ़ता जाएगा। मैंने एक दफा एक बंदे की मदद की, मैंने डेयरी वाले को बोला कि भाई साइड पे हो जाओ, ये छठे माह की बात है और मेरे कह लें कि मेरे पे मुझे नहीं मालूम था पीछे वार्डन है, उन्होंने मुझ पे जो है ना पर्चा दे दिया था और मैं एक पूरे तकरीबन 5 से 6 घंटे गड़ीशो थाने में इलाका में बंद रहा हूँ। ना करें। हाँ जी, सिर्फ इतना मैंने एक रेडी वाले को बोला है कि भाई साइड पे कर ले, वार्डन वाले आ रहे हैं, वो पर्चा दे रहे हैं। वो एक वार्डन वाला मेरे ही पीछे था, उसने सुन लिया, उसने सुन लिया, उसने बोला तू कौन होता है नेकी करने वाला। मैंने कहा जी मैं, चलो वो भी मेरी तरह कमाने वाला है, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, वो भी रेडी वाला है। गरीब का दर्द समझता है। उन्होंने यकीन कर इतनी बदतमीजी की, मैं वो बात नहीं कह सकता। नहीं आप करें, क्या बात की, किस जगह? गड़ीशो थाने में बैठ के उस बंदे ने ऐसी बात की थी कि हजरत अली का कौल है कि अगर नेकी करते हो ना तो अपनी जो है ना वो पीठ को ना बढ़ा रखो। और मैंने चुप करके ना मैं मुंह नीचे कर लिया और अपने पे पर्चा करवा लिया। ये मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं आपको बताऊं कि भाई ये देखें, ये ऐसे बंदे हैं बदतमीजी करने पे उतर आए ना, ये माशाल्लाह कभी नहीं सुधर सकते। ये वार्डन वगैरह गाली गलौज भी करते हैं, बदतमीजी जब रोकते हैं। उन्होंने गाली गलौज नहीं की, उन्होंने जो बंदे मेरे साथ पकड़े गए थे रेडियो वालों ने बोला यार इसको छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं। वो कहता है जी पहला पर्चा ही रहते देना, इन्हें क्यों भजाया इन्होंने, इन्हें नेकी की थी, इन्हें नेकी की थी, होए कौन साढ़े तो बगैर नेकी करने वाला। ये तो बड़ी आपके लिए परेशानी बन गई होगी। परेशानी मेरा तकरीबन कह ले कि मेरे बेटे का 15 को मुझे इन्होंने पकड़ा, 15-16 तारीख को, और 21 को मैंने बच्चे अपने को लेके इस्लामाबाद जाना था, उसकी आंखों का ऑपरेशन था। तो मैंने बड़े तरले मिनते की इनके बहुत ज़्यादा, और मेरा एक दिन में कह ले कि 2-4 घंटे में 15,000 रुपये लग गया था मेरा, जो मेरा वो क्या कहते हैं अदालती कार्रवाई करवाने में मेरा 15,000 लग गया था। और उस 15,000 ने मेरा इतनी कमर तोड़ी थी कि मुझे 15 मजीद से उधार उठाना पड़ा। ठीक है, यानी कि 30-35 हज़ार मेरा उस दिन का काम सारा गया। और वो महीना मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बहन भाइयों से पकड़ के गुजारा था, ये मुझे याद है। तब तो उधार भी कोई नहीं देता होगा। कोई भी नहीं देता, क्या ही करेंगे। फर्ज करे जिसकी 30-35 हज़ार तनख्वाह है, मेरे भाई दो माशाल्लाह, एक मुलाजम, एक को माशाल्लाह इन्होंने निकाल दिया, PWD में वो मुलाजम था, इन्होंने बोला जी महकमा ख़त्म हो गया, एक ख़त्म है, एक जो है छोटा वो वेस्टर्न यूनियन में मैनेजर है, वो खुद अपने बच्चे पाले या मुझे दें। और मैंने अपने जितने रिश्तेदार ससुराल वगैरह से पैसे पकड़ के मैंने वो महीना निकाला। क्या रवैया क्या होता है? ट्रैफिक वाले रोकते हैं, ये तो कहते हैं बड़े सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। नहीं, आप एक दफा सिविलियन कैमरा और ये माइक ना पकड़े, आप एक दफा बैठ के देख ले क्या होता है, बताएं ना। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको रोका जाता है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰ क्या जो अमीर की गाड़ी रोकी जाती है उनको तो पूछता ही कोई नहीं भाई, कौन पूछता है। आप 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ जाए, आप 20,000 के रक्शे में बैठ जाए, आपको इधर से पकड़ेंगे, आपका सीना चाह कर दें। 2 करोड़ की गाड़ी आ जाए, आपको बोलेंगे ठीक है चलो जाने तो यार जाने। तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में राशन निकल आए, आपकी जूती होगा मेरा सिर होगा। घर में राशन नहीं है? नहीं, क्या करेंगे, किधर जाएंगे? बच्चों ने खाया सुबह का कुछ के नहीं? लेकर जाऊंगा तो खाएंगे। सुबह के भूखे हैं बच्चे? बीवी बच्चे सारे भूखे हैं? हाँ जी। आपने खाया खाना? नहीं अभी। क्या हो गया? रोना, आंसू आ रहे हैं इस बंदे के। क्या करें, किधर जाएं बताएं। अभी मैं कहता हूँ मुझे नौकरी पे रख लो, वो भी नहीं रखा इन लोगों ने। मेरे बाल सब ऑन ड्यूटी मिल के अंदर फोत में, सील चाप में, इतनी दरखास्तें मैंने दी है। तो फोन नहीं आ रहे बच्चों के बार बार कि बाबा भूख लगी है, बाबा भूख लगी है? क्या करें, मजबूरी है। फोन आया वैसे घर से? क्या कहा बच्चे? बच्चे क्या कह रहे हैं? खाना मांग नहीं रहे? मांगते बच्चे, किधर जाए हम लोग। आंसू साफ करें, साफ करें आंसू। कोई नहीं, अल्लाह। अभी सुबह की बात है, मैं निकला हूँ, 2,000 का चलान पे किया, क्या करूँ, नहीं थे पास, किधर जाऊँ। अल्लाह मारा गया। आज सुबह चलान हुआ है? हाँ जी भाई, नहीं छोड़ते यार, किसी से पकड़ के दिए पैसे, नहीं थे पास, क्या करूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग इतने दुख समेटे हुए बैठे हुए हैं सारे के सारे। क्या करें यार, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। जिसको आप क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं मेरे बच्चे सुबह के भूखे हैं, तो जब जाने राशन नहीं है। हाँ जी, जब जाने हमें रोड पे चलने की इजाजत ही नहीं है। कोई सवारी फर्ज करे अगर 5 खड़ी है, वो ही हमारा रिज़्क़, हमने उनको ही नहीं उठाना, तो हम क्या करेंगे। 2,000 तो आपने चलान पे कर दिया, इस बार से घर नहीं जा रहे? किसी से पकड़ के हाँ जी दिए हैं। अभी घर जाके क्या बताऊंगा मैं, बच्चे बच्चों का रखना है। हाँ जी, बच्चों को क्या कहूँगा बच्चों को। अभी कमाया कुछ के नहीं? नहीं, अभी जाना, 400 का फेरा, 300 का फेरा लगा कर आया, 400 का।
बस वही है पहले 300 तो रुपये। जी दिखाए कितने पैसे थे? भाई के पास है, भाई लेकर गया मुझे, वो उनको देना था जिसे पकड़ा है ना मैंने, उनको देना है। दे दिए उनकी पैसे? हाँ जी, अभी फिर फेरा लगाऊंगा उसको दूंगा। एक दिन के लिए मेरी गुजारिश है मैडम मरियम से, एक दिन, सिर्फ एक दिन हमारे साथ गुजार के देख लो, खुद पता चल जाएगा हमारे घर के हालात कैसे हैं, कि हमारे घर बच्चों की फीसें टाइम पे जाती हैं, बिल हमारे टाइम पे जाते हैं। या एक दिन हमारे मालिक मकानों से आके पूछ ले कि किस महीने इन्होंने 10 तारीख का वादा किया, 5 का वादा किया, इन्होंने 5 पे किराया दिया या 10 पे किराया दिया। एक दिन सिर्फ या 2 घंटे हमारे साथ ना बिता के देख ले, इनको आप ही को पता चल जाएगा कि कैसे क्या हालात होते हैं। इनको कह रहे हैं मुझे ठीक है ना? नौकरी पे रख लो। हर बंदा ही बहुत ही परेशान है इधर भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। 2000 भी आपने जो है उधार पकड़ के दिया है, 2000 देंगे यानी कई बंदे हैं जिनका 2-2 हज़ार का चालान हुआ है, कई बंदे अभी नजर नहीं आ रहे। मैं इनको बुला के दिखाऊं कि उन्होंने बदतमीजी तक की है, गालियां तक दी है ट्रैफिक वालों हाँ जी। मारते तुसी बगैर तो बड़े पढ़े लिखे हैं, भाई ट्रैफिक नहीं है पुलिस भाई, एहलकार। सब झूठ है। मैंने मारते हो तो क्या लगे थप्पड़ मारने तक आ जाते हैं। जिसकी बेटी जवान होगी उसके साथ गालियां दे दें, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? अगर हमारी बेटियां क्या गुजरेगी, उसमें मरने का मकाम नहीं है क्या? हाँ हमारे साथ चले, इनको पता चले कि ये कैसे बदतमीजी करते हैं। अल्लाह 200 का ताला चलान आपको था, 200 का इन्होंने 2000 का कर दिया, किसी ने नहीं पूछा। बच्चे अभी मैं गया था तो बेटी मेरी बाहर ही बैठी ही थी, किसको मैं क्या बताऊं अपना, बताने लगे भी शर्म आती है कि क्या कहेंगे लोग। तो कोई रिश्तेदार ही देख रहा होगा। तो किसी रिश्तेदार को फोन करके कह रहा था कि घर में कोई रोटी वगैरह किसी ने नहीं भेजी? अब भाई कौन आजकल के दौर में जिसको पूछो ना वो ही बेचारा कहेगा जैसे हम बता रहे हैं वैसे वो कहेंगे हम खुद पीस रहे हैं, हमारे पास मसाल नहीं है, क्या करें, किसको कहें। जिनकी अब बैठ के खाने की उम्र है वो यहाँ पे हमारे साथ रिक्शा चलाते हैं, और जब उनको 2 दिन 3 दिन इन्होंने तंग किया और उनका चलान भी किया, उनकी सफ़ेद दाढ़ी का भी ख्याल नहीं किया कि यार इनको हम माफ़ कर दें, चले कोई बात नहीं। कह लें कि 60 साल के हैं, 65 साल के, वो हमारे साथ रिक्शा चलाते हैं। उनको मैं देख रहा हूँ अभी भी 70 साल के, कोई 65 साल के लोग हैं, बुजुर्ग हैं। जो आगे जो मखलूक के आगे हाथ नहीं ना फैलाते वो मेहनत करते हैं, और जिनको मांगने का चस्का है वो मांगते ही हैं। और जो हमारे साथ जो काम करते हैं बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है जो एज ओवर है और चलाते हैं, मजबूरियों में चला रहे होते हैं। और हमारे साथ कह लें कि अगर हमने नमाज पढ़ के घर से निकलता हूँ, मैं 6 बजे जमात होती है, 6:10 पे फजर की, और मैं तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे तक स्टैंड से अपना रिक्शा लेके इधर आ जाता हूँ। रात को मुझे जाते हैं 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, और इतना होता है। और इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं, घर में बच्चों के साथ कोई टाइम नहीं। जब घर से निकलते तब भी बच्चे सोए होते हैं, और जब मैं जाता हूँ और तब भी जो है ना सबसे छोटे 2 वो सोए होते हैं, बड़े जाग रहे होते हैं। और वो यही उनकी कोशिश होती है मुमकिन है कि यार पापा इस इतवार हमें फलां पार्क में ले जाओ, इस इतवार फलां पार्क में ले जाओ। मैं कहता हूँ आप तो घर आके ये सोचते रहते होंगे मेरी बच्चों से बात होनी चाहिए थी आज, क्या करें भाई, होती है बात के नहीं हो जाके जिस दिन जाग रहे होते हैं ना, हफ्ते वाले दिन रात को जागते हैं उस दिन हो जाती है, वरना जो 5 दिन उन दिनों में नहीं होती, क्योंकि सुबह सोए होते छोड़ के आ जाते हैं, रात को जब जाते हैं सो जाते हैं। बिल्कुल जी, आपके सामने ये हालात है। ये वो तमाम लोग हैं कि जो इस वक्त परेशान हैं, रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो रिज़्क़े हलाल कमाना भी इनके लिए इस कदर मुश्किल हो गया। वो किस वजह से? चलानों की वजह से। इनके रूट तय कर दिए गए हैं कि भाईजान आपने इस रूट पे जाना है, इस रूट पे नहीं जाना। दूसरी तरफ अगर बसों की बात करूँ, जब से वो कह रहे हैं जी इलेक्ट्रिक बसें चली हैं या स्पीडो चली है, उसके बाद से हम लोग और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। गरीब बंदा करे तो फिर क्या करे? हमारे पास यही निज़ाम है, कोई हुनर नहीं है। ये बंद हो जाएंगे तो फिर हम आ जाके फिर मार ही जाएंगे, या तो पीस जाएगा गरीब, मजीद पीस जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे, अल्लाह ताला इनको सब्र दे और इनके रिस्क में जो है इजाफा करे, कोई ऐसा वसीला बन जाए। यहाँ हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस तबके का करना क्या है।